गांव के किनारे मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन अगर वो समय पर मेहनत करता तो उसका परिवार आराम से गुजर बसर कर सकता था। अफसोस, मोहन की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी आलस की आदत थी। सुनिए जी, अब तो उठ जाइए, सूरज निकल आया है। गांव के सारे किसान खेत पहुंच चुके हैं। अरे गीता, खेत कहीं भागा नहीं जा रहा। आधा घंटा और आराम कर लेने दो, फिर आराम से चला जाऊंगा। जहां दूसरे किसान हर सुबह समय का पूरा फायदा उठाते थे, वहीं मोहन हर काम को कल पर टालने की आदत बना चुका था। मोहन, आज भी खेत नहीं चल रहे? बुआई में देर ठीक नहीं होती है। इतनी भी क्या जल्दी है भाई? अभी पूरा मौसम पड़ा है, 2-4 दिन बाद भी काम हो जाएगा। गीता रोज अपने पति को समझाती थी। उसे पता था कि किसान अगर समय खो दे तो मौसम उसका इंतजार नहीं करता। हर बार यही कहते हो कि कल कर लेंगे। एक दिन यही कल बहुत भारी पड़ जाएगा। बाबा, मास्टर जी भी कहते हैं कि समय पर किया काम ही सबसे अच्छा फल देता है। खेत को मेहनती हाथ चाहिए थे, लेकिन गीता अकेली सब संभालने की कोशिश कर रही थी। मोहन अभी भी अपनी आदत बदलने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर साथ दे दोगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम काम शुरू करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। इतनी जल्दी भी क्या है? गांव के बुजुर्ग कई बार मोहन को समझा चुके थे कि खेती में समय सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो किसान मौसम के साथ चलता है, वही साल भर अपने परिवार को खुश रख पाता है। लेकिन मोहन हर सलाह को हंसी में टाल देता था। बेटा, खेती मजाक नहीं होती। मौसम किसी का इंतजार नहीं करता। अगर समय निकल गया तो बाद में मेहनत भी कम पड़ जाती है। चाचा, आप हर बार यही कहते हैं। अभी तो पूरा मौसम पड़ा है, 2-4 दिन बाद भी काम करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पहली बारिश शुरू होते ही पूरे गांव में खेती का काम तेज हो गया। हर किसान चाहता था कि समय रहते बुआई पूरी हो जाए, लेकिन मोहन अभी भी सिर्फ सोच रहा था, कर कुछ नहीं रहा था। देखो, सबके खेतों में बुआई हो रही है। अगर अब भी देर कर दी तो बाद में पछताना पड़ेगा। इतनी चिंता मत करो, बारिश अभी कई दिन चलेगी। कल सुबह जल्दी उठकर पूरा खेत तैयार कर दूंगा। दिन धीरे धीरे बीतते गए। जिन खेतों में समय पर बीज बोए गए थे, वहां अब छोटी छोटी हरी पौध निकल आई थी। लेकिन मोहन का खेत अब भी खाली पड़ा था। बाबा, सबके खेत हरे हो गए, हमारे खेत में अभी तक कुछ क्यों नहीं उगा? बस बेटा, इस बार थोड़ी देर हो गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। फसल ना होने का असर अब घर पर भी दिखाई देने लगा था। अनाज का मटका लगभग खाली हो चुका था और गीता हर दिन यही सोचती थी कि आने वाले दिनों का खर्च कैसे चलेगा। बस 2-3 दिन का ही अनाज बचा है, उसके बाद क्या करेंगे यही समझ नहीं आ रहा। मुझसे गलती हुई है गीता, लेकिन मैं वादा करता हूं, अब हालात ऐसे नहीं रहने दूंगा। दूसरों के खेतों को देखकर पहली बार मोहन को अपनी लापरवाही का बोझ महसूस हुआ। जिस हरियाली पर वो पहले ध्यान नहीं देता था, आज वही उसे अपनी गलती का आईना दिखा रही थी। मोहन, अगर समय पर बुआई कर लेते तो आज तुम्हारा खेत भी ऐसे ही लहरा रहा होता। खेती में एक दिन की देरी भी कई बार पूरे मौसम पर भारी पड़ जाती है। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने खेत को नहीं, अपने परिवार को नुकसान पहुंचाया है। उस रात घर में पहले जैसी हंसी नहीं थी। मोहन चुपचाप अपने परिवार को देख रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके आलस की सजा सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसकी पत्नी और बेटे को भी मिल रही है। बाबा, क्या अगली बार हमारे घर भी इतना अनाज आएगा कि अम्मा को चिंता ना करनी पड़े? हाँ बेटा,
इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं वादा करता हूं अब मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। अगली फसल हमारे घर की खुशियां वापस लेकर आएगी। पहली बार मोहन ने अपने खेत को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि गलती मौसम की नहीं, उसकी अपनी लापरवाही की थी। मैं हर बार काम टालता रहा और देखते देखते पूरा मौसम निकल गया। अब समझ आया कि खेत इंतजार नहीं करते। घर की तंगी अब हर छोटे खर्च में दिखाई देने लगी थी। गीता चाहकर भी अपनी चिंता परिवार से छिपा नहीं पा रही थी। बस इतने पैसे बचे हैं, अब बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। घर चलाने की चिंता हमेशा तुमने अकेले की और मैं बस काम टालता रहा। अब और नहीं गीता, इस बार खुद को बदल कर दिखाऊंगा। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। बेटे की बातें और खाली खेत बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। मैंने आराम के चक्कर में अपने ही परिवार को मुश्किल में डाल दिया। अब अगर नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाऊंगा। कई महीनों बाद उस घर में सुबह सबसे पहले मोहन जागा था। उसके कदमों में आज आलस नहीं, बल्कि अपनी गलती सुधारने का इरादा था। गीता भी पहली बार उसे इस तरह देखकर मन ही मन खुश हो गई। आज तो बिना जगाए ही उठ गए। लगता है आज सूरज भी तुमसे बाद में निकला है। बहुत समय यूं ही गवा दिया गीता। अब हर सुबह खेत में ही शुरू होगी। इस बार मेहनत में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। धूप तेज थी, लेकिन मोहन के कदम नहीं रुके। कई दिनों बाद खेत को अपने मालिक के हाथों की मेहनत मिल रही थी। हर फेरा मानो उसकी पुरानी गलती को मिटा रहा था। थोड़ी देर बैठ जाओ, धूप बहुत तेज हो गई है। आराम तो मैंने बहुत कर लिया गीता। अगर पहले इतना पसीना बहाया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब ये खेत ही मेरी पहली जिम्मेदारी है। कुछ ही दिनों में मोहन की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और गीता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती। दोनों की मेहनत में अब एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी थी। आज तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि यही मोहन कुछ दिन पहले हर काम कल पर टाल देता था। गलती करने में देर नहीं लगती गीता, लेकिन उसे सुधारने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। इस बार मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही हफ्तों में खेत का रंग बदलने लगा। सूखी मिट्टी की जगह अब हरियाली दिखाई देने लगी थी। ये सिर्फ फसल नहीं, मोहन की मेहनत का पहला इनाम था। देखो जी, इस बार पौधे कितने अच्छे निकले हैं। हाँ गीता, लगता है खेत ने मेरी मेहनत पहचान ली। अब इस हरियाली को कभी सूना नहीं होने दूंगा। महीनों की लगातार मेहनत आखिर रंग लाई। जिस खेत को देखकर कभी मोहन सिर झुका लेता था, आज उसी खेत पर उसे गर्व हो रहा था। बाबा, इस बार तो हमारा खेत पूरे गांव में सबसे सुंदर लग रहा है। बेटा, ये फसल सिर्फ अनाज नहीं है, ये हमें याद दिलाएगी कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। कई दिनों बाद उस छोटे से घर में सुकून लौट आया था। चिंता की जगह संतोष था और खाली मटकों की जगह अनाज से भरे बोरे रखे थे। आज घर को देखकर मन को सच्ची शांति मिल रही है। आज समझ आया कि किसान की असली कमाई पैसे नहीं, समय पर की गई मेहनत होती है। वही पूरे परिवार को खुश रखती है। उस दिन मोहन ने सिर्फ अच्छी फसल नहीं पाई, बल्कि एक ऐसी सीख भी पाई जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाली थी। उसने तय कर लिया कि अब कभी काम को कल पर नहीं छोड़ेगा। मैंने अपनी गलती से सीखा है कि आलस इंसान से उसका आज भी छीन लेता है और आने वाला कल भी। आज जो मुस्कान हमारे घर लौटी है ना, बस इसे कभी जाने मत देना। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। समय पर की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की हिम्मत रखें, तो कठिन से कठिन हालात भी बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही शानदार हिंदी कार्टून कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।